अच्छा जी, नेक्स्ट जो अब टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ने वाला है वो है शेयर्ड इंटरफेस। डेडिकेटेड इंटरफेस तो देख लिया, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी लॉजिकल। लॉजिकल भी हो तो अलग अलग, अगर यूनिक मिल रहा है तो डेडिकेटेड ही कहलाएगा, फिजिकली ही दे दें तो डेडिकेटेड ही कहलाएगा। अब बात हो रही है शेयर्ड इंटरफेस की। शेयर्ड इंटरफेस भी लॉजिकल हो सकता है, शेयर्ड इंटरफेस भी फिजिकल हो सकता है। शेयर्ड इंटरफेस उसको कहेंगे जिसमें हम लेट्स से कॉन्टेक्स्ट C1 में कहते हैं एलोकेट इंटरफेस E6। हम कॉन्टेक्स्ट C2 में भी जाके कहते हैं एलोकेट इंटरफेस E6। हम कॉन्टेक्स्ट 3 में भी जाके कहते हैं एलोकेट इंटरफेस E6। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही इंटरफेस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर कॉल कर लिया है। लिहाजा सिचुएशन क्या बन गई कि एक फायरवॉल के अंदर एक फिजिकल इंटरफेस है जो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट है, विच इज E6। उस पर हमने अंदर 4 कॉन्टेक्स्ट बना के उन सब को उस इंटरफेस को इस्तेमाल करने का हक दे दिया। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शेयर्ड इंटरफेस। अब इस पर जो भी ट्रैफिक आएगी, जो भी डेटाग्राम आएगा, उस डेटाग्राम को यहां पर ASA में किसी डिसीजन बॉक्स से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रैफिक का दाखिली रास्ता तो E6 ही है। यहां पर किसी सॉर्टर को काम करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रैफिक मैंने आगे C1 में पास कर देनी है, कौन सी ट्रैफिक मैंने C4 को देनी है, कौन सी C3 को, कौन सी C2 को। लिहाजा ये जो ट्रैफिक फॉरवर्डर है ASA के अंदर, देखना पड़ेगा कि ये शेयर्ड इंटरफेसेस में किन एस्पेक्ट्स की बुनियाद पर किसी ट्रैफिक को किसी कॉन्टेक्स्ट को देता है, या ये असूल फॉलो होता है कि जो भी ट्रैफिक आए वो सबको ही दे दी जाए। या तो एक ट्रैफिक आए वो सबको दे दी जाए, या फिर कोई डिसीजन किया जाए कि वो ट्रैफिक एक्चुअली किसको देनी है। तो क्या ये नुक्ता बनता है, इसको इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस पूरे सिनेरियो में जो हम करने जा रहे हैं, डेट शेयर्ड इंटरफेस वाला? बिल्कुल होगी। ये जो डिसीजन बॉक्स है ये बिल्कुल काम करेगा। तो ये जो डिसीजन बॉक्स है ये यूजुअली सबसे पहले तो देखता है मैक एड्रेस। कौन सा मैक एड्रेस? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यानी ये जो डेटाग्राम आ रहा है, इस डेटाग्राम का एक डेस्टिनेशन मैक होगा, डी मैक। वो डेस्टिनेशन मैक जब आता है तो ये डिसीजन बॉक्स देखता है कि वो डेस्टिनेशन मैक यहाँ का है, वो डेस्टिनेशन मैक यहाँ का है, यहाँ का है, या यहाँ का है, उसके मुताबिक फैसला होता है। बट रुकिए, मैक एड्रेस तो फिजिकल इंटरफेस का होता है, ये जो E6 है मैक तो इसका होता है, और इसका मैक तो लेट्स से 0A है। तो वो जब आपने ये इंटरफेस इन कॉन्टेक्स्ट्स को दिया है तो उसका मैक तो 0A ही है, जो यहां पर भी चला गया होगा। यहां भी 0A, यहां भी 0A, यहां भी 0A। व्हाट डू यू थिंक? अगर ये मैक पर डिसीजन मेकिंग करता है तो मैक तो फिजिकल का ही डिराइव होके यहां चला जाएगा, तो कंफ्यूजन बन जाएगी। अगर ये तो मैक पर फैसला करता है तो मैक तो कॉमन हो जाएगा देखा जाए तो यहां मैक एलोकेशन का भी एक प्रोसीजर है। Whenever you share an interface among multiple contexts, there
comes a procedure of MAC allocation, because this is for sure that you need to have unique MAC addresses at these 4 points. This is for sure. Unique MAC हमारी जरूरत है. We cannot afford to have duplicate MACs. We cannot afford to have. But since the MAC address comes on the physical interface and you are allocating that interface among multiple contexts, you need to think and choose among the procedures of allocating unique MAC addresses in these contexts. दो प्रोसीजर हैं, एक है मैनुअल, एक है ऑटो. ऑटो प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप एक इंटरफेस को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर एलोकेट करेंगे, जो ASA की सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस है वो यहां पर ऑटोमेटिकली यूनिक मैक एड्रेसेस जनरेट कर देगी, व्हाइल मेकिंग श्योर कि वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें. यूनिक कर दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली. लेकिन जो ये यूनिकली मैक जनरेट करेगा सिस्टम, हो सकता है कि यहां लगे हुए किसी सिस्टम के साथ, बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है कि इसका मैक जो बाहर लगा हुआ है वो कहीं इस ऑटो मैक की जद में आ जाए. इसका भी वही मैक कभी कोइंसिडेंटली, जिसके बहुत ब्लीक चांसेस हैं, मुमकिन नहीं है वैसे, बट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत ही लिमिटेड सी. तो इसका मैक और इसका मैक क्लैश कर जाए. तो उस रेयर सर्कमस्टांस को अवॉइड करने के लिए आपके पास मैनुअल की ऑप्शन है. यानी मैनुअल का मतलब ये है कि जहां आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इंटरफेस E6 के अंदर IP देंगे, वहां पे आप उसका मैक भी देंगे. यू कैन सेट मैक योरसेल्फ. बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर जो शेयर्ड इंटरफेस का कॉन्टेक्स्ट है, जो टॉपिक है शेयर्ड इंटरफेस का, दैट इज क्वाइट ट्रिकी एंड इट इज क्वाइट चैलेंजिंग. और उसमें एक ही ट्रिक और एक ही चैलेंज है, वो है मैक एड्रेसेस की यूनिकनेस. वो यूनिकनेस या आप सिस्टम वाइड ऑटोमेटिकली कराएंगे, या वो आप खुद से एक इजाफी कमांड के जरिए उस इंटरफेस पर सेट करेंगे टू मेक देम यूनिक. फिर जब एक ही इंटरफेस से डेटाग्राम्स आएंगे तो ये जो डिसीजन बॉक्स है ये बड़ी आसानी से ट्रैफिक को स्टफ कर देगा इनटू द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट. और वो बात नहीं है कि एक ट्रैफिक को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठा फेंक दिया जाए, ये नहीं होता. कोई ट्रैफिक किसी एक कॉन्टेक्स्ट को ही मिलती है. तो हमारे इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो हमने शुरू से एक इंटरफेस रखा हुआ है और वो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है कि वो शेयर्ड है अमंग द कॉन्टेक्स्ट्स, एंड दिस इज E6. सो मतलब ये कि E6 को हमने C2 में भी डालना है, C1 में भी डालना है और एडमिन में भी डालना है. और ये इसलिए कॉमन इंटरफेस सबको दे रहे हैं कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि इसके ऊपर इंटरनेट अवेलेबल है. लेकिन इंटरनेट से आने वाले डेटाग्राम कौन से कॉन्टेक्स्ट 2 के हवाले करने हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट 1 के हवाले करने हैं, ये सब का सब जो है डिसीजन ASA की चेसी में यहाँ पे वो डिसीजन लॉजिक का है और वो सारा मैक एड्रेस की बुनियाद पर हो रहा है इनिशियली.